हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हुआ है, फ्रेंड्स के साथ बात करने के नतीजे देखो क्या होता है। चाहे जब बातों में लग जाओ तो उसके बाद घर में क्या हो सकता है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चाय थी तो अच्छी बात है। और बाप रे, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। और इसको अब साफ़ कैसे करें, कमेंट करके बताना कि अगर इस तरह से बिल्कुल चाय जल गई हो तो उसकी सफाई कैसे करनी चाहिए। ये पूछ रही है संतोष अगर मेरे से साफ नहीं हुई तो हेल्प करेगी। हाँ, करेगी। बट मेरी कभी नहीं जलती ऐसे। मैं दोस्तों का भी ध्यान रखती हूँ, मेरी चाय का भी ध्यान रखती हूँ। मैंने सोचा ठंडी आए तो 2-3 बार चाय पीना तो बनता है। लेकिन आज किस्मत में नहीं है चाय। आज चाय किस्मत में नहीं है और किचन पूरा बिखरा पड़ा है। अभी तो सफाई बाकी है। सफाई हुई नहीं है मतलब घर की। और टिफिन में बनी है मुझे तो आज लगता है कि ये ना, पनीर घोटाला। ये चाय की केटली आज फेंकनी पड़ेगी। मुझे ही लग रहा है। वैसे ये मेरे दूध का तो पेला है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई उपाय हो तो बता देना ताकि इसको हम साफ कर सके, वरना फिर हमें इसको फेंकना वरना पड़ेगा। फेंक। किसी का हमारे घर वालों को पता चला कि मैंने चाय इस तरह से जलाई है तो भाई मुझे जो डांट पड़ेगी, भयंकर वाली डांट पड़ सकती है इस तरह से चाय जलाने पर। फ्रेंड्स, कल मैंने अचार खाली किए थे तो उसकी ये है सारी बर्नियाँ। ये ग्लास है लेकिन इसके अलावा 3 बर्नियाँ हैं। ये कितने की? तो शाम को बने थे खाने में स्टीम ढोकले, मस्त गरम गरम एकदम टेस्टी टेस्टी। और साथ में बनाया था मैंने स्ट्रॉबेरी शेक, जो काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था। सोचा चलो आज यही बना लेते हैं, टेस्टी यमी यमी सा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज बहुत ज़्यादा थक गई। क्योंकि पहले हमारा 3 बजे का मैसेज था। पासपोर्ट जब निकलवाते तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, तो उसके लिए तो मैं जल्दी निकल गई थी घर से। और क्योंकि कुछ जेरोक्स भी करवाने थे और काफ़ी सारा मतलब जेरोक्स खास तो करवाने थे। फिर मैं बहुत स्लो चलाती हूँ एक्टिवा, शांति शांति से चलाती हूँ। ऐसे मेरे को कुछ हड़बड़ाहटी और ऐसे नहीं होते भागम भाग करके जाने वाली। तो बहुत शांति शांति से जाती हूँ, धीरे धीरे। तो हम लोग काफ़ी जल्दी निकल गए घर से। तो काम करते करते कि टाइम से पहुँच जाए, और वहाँ पे भी अगर लाइन लग गई हो तो एटलीस्ट जल्दी पहुँचेंगे तो जल्दी बारी आएगी और जल्दी घर आएंगे। लेकिन हमें पता नहीं था कि मतलब दोनों पेरेंट्स दोनों को ही वहाँ होना ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा 18 ईयर्स का नहीं है, माइनर में आता है, मतलब 18 से नीचे है आपका बच्चा, तो दोनों पेरेंट्स को होना होता है। और मैं अकेली गई थी। फिर वहाँ बैठे, काफ़ी देर के बाद हमारी बारी आई, कम से कम आधे घंटे के बाद। और आधे घंटे के बाद जब हमारा टर्न आया तो सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ तो बिल्कुल सही था टोटली। और लाइट बिल की जेरोक्स चाहिए थी तो वो भी हम लोग रास्ते में जाते समय निकलवा ली थी। और बाकी कुछ जो हमने पासपोर्ट के निकलाते समय फॉर्म में जो अटैच किए होते हैं वही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वही सब कुछ होता है। उसके अलावा कुछ मतलब नहीं होता। एक वो होता है लाइट बिल के जेरोक्स, ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों ही लेकर जानी होती है। तो जाएँ तो ये भी ध्यान रखें, लेकर जाएँ दोनों। जेरोक्स निकला के भी लेके जाएँ और ओरिजिनल भी लेके जाएँ। तो इस बात का पता नहीं था। फिर पता चला कि मतलब फिर कॉल किया मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा कि वहीं रुको। क्योंकि अ, जितना आज ही का, अगर आज ही का हमें मैसेज था कि आज ही हमें आना है, तो आज ही के दिन पूरा ख़त्म करें तो सही है। बहुत अच्छे थे वहाँ जो बैठे थे सर वो। तो कहा कि आप, मैंने बोला मेरे हस्बैंड की जॉब है इस तरह से, तो देर लग गई आने में ऐसे, तो कि कोई बात नहीं। फिर हम लोग बैठे रहे वहीं। और फिर आए, तो हम लोग घर आए 6 बजे। और तो अब आपके अगर 18 के नीचे अगर एज के बच्चे हैं तो पेरेंट्स दोनों ही जाएं, ताकि हमारी जैसा ना हो। और बस यही शेयर करना था कि पेरेंट्स दोनों को जाना होता है। हमें नहीं पता था और हमारी तरह बहुत सारे लोग थे। कम से कम 4 पेरेंट्स ऐसे थे जो अगले दिन, मतलब वो आज नहीं का अगले दिन ही आकर गए थे। तो पता चला तो वो आज वो दोनों ही मतलब इस तरह से आए थे, पेरेंट्स साथ में आए थे बच्चे के।
तो हम ही नहीं थे, बाकी सारे थे, इसीलिए मैंने सोचा शेयर कर दूँ कि अगर आप भी अपने बच्चे का पासपोर्ट निकलवा रहे हो और आपका बेटा 18 इयर्स का नहीं है या बेटी आपकी 18 इयर्स की नहीं है, आपके बच्चे उससे पहले आप पासपोर्ट निकलवा रहे हो, तो पुलिस वेरिफिकेशन जब होती है तो पेरेंट्स का दोनों का ही होना वहाँ ज़रूरी होता है। तो जब भी ऐसा कुछ कॉल आए और निकलवा रहे हो तो दोनों ही जाए, ताकि मतलब आराम से वेरिफिकेशन हो जाए और आप घर आ जाए। तो बस यही शेयर करना था। उसके बाद आज का जो दिन रहा भाई बहुत ज़्यादा, घर आए फटाफट कार तार से कपड़े उठाए, चाय रखी, चाय पी, क्योंकि लैपटॉप के बिना आजकल काम, बच्चों की पढ़ाई, सारे पीडीएफ है या कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते, कुछ भी बहुत ज़्यादा काम होता है जो लैपटॉप से होता है। तो लैपटॉप हमारा ख़राब हो गया था, बहुत गर्म हो रहा था, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लैपटॉप अगर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उसकी सर्विस कराइए और दिखाइए उसको। तो वो भी दिया था, तो वो भी लेना था। फिर हम लेने गए और 8 बजे घर आए। 8 बजे घर आकर मैंने फटाफट ढोकले का पड़ा था, सुबह मैंने दिए थे तो भिगा हुआ ही था। और स्ट्रॉबेरी तो हम रखते ही हैं, सीज़न चलती है तब तक हमारे घर में स्ट्रॉबेरी रहती है। और वनीला आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी तो आते हुए ले आए थे। फिर फटाफट स्ट्रॉबेरी शेक बनाया और ढोकला बनाया और खाया। अब बजे हैं सिर्फ 9:25, 9:25 बजे हैं और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि अब बिल्कुल भी मतलब 5 मिनट के लिए भी नहीं जग सकती। तो इस व्लॉग को भी कल ही एडिट करूँगी और कल ही अपलोड करूँगी। आज बिल्कुल कर नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी है। सोचिए इंसान 5 बजे का उठता है और उस दरमियान एक तो चाय की पूरी तपेली मेरी आज जल गई, जो मेरे दूध की तपेली है। मैं सोचा चलो थोड़ी सी चाय बनानी है तो थोड़ा दूध रखा है तो थोड़ी सी उबल जाएगी, बिल्कुल माइंड से निकल गया। और ये है पनीर का स्टफिंग, पनीर और प्याज का पराठा बनाने के लिए। तो मैंने लिया है पनीर, बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला। देखिए ये बन गया हमारा एकदम मस्त स्टफिंग रेडी पनीर के पराठे के लिए। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे पनीर के पराठे, जो उसका स्टफिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और एकदम फूले फूले से ये देखिए बने। और मैंने बनाए भी बहुत प्यारे प्यारे से, एकदम क्यूट क्यूट से, छोटे छोटे से, ये देखिए। तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, सब कुछ है। तो है आज टिफ़िन का शॉर्ट ब्रेक का नाश्ता, पनीर और प्याज के स्टफ पराठे। फ्रेंड्स ये है मीठे आंवला और ये है नमकीन आंवला। ये बन रही है छोले की भाई ग्रेवी, पहली बार ऐसे बना रही है हमारे घर में कल्पना। और तो पनीर भी डालेगी क्या? ओहो, पनीर वाले छोले बन रहे हैं यहाँ पे। कान के दिखा, कान के भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये हम लोग नहीं पहन सकते, जिनके कान के और बड़े हो ना वही पहन सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे ये ऐसा वाला है, ये वाला हम नहीं पहन सकते। लेकिन ईयरिंग्स सुंदर है। तो ये देखिए अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है ईयरिंग्स के साथ में। छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी झुमकी है और साथ में ये रहे, इसको हम लोग बोलते हैं कंठी, कंठी बोलते हैं ना, कंठी।